नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल विन टुडे पर। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे देश की जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, जिसका काम है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे उसकी एक हेडलाइंस बनी रहे। आज अपन बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना की लोकेशन को अगर अपन देखें तो चाइना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है, मैक्सिमम इसका एरिया, इसलिए ये एक टेम्परेट जोन का कंट्री है। ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, यानी कि इधर हमारा जो पैसिफिक वाला एरिया है उससे इसका ईस्टर्न बॉर्डर टच होता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी बहुत सारे कारणों की वजह से न्यूज़ में है, जिसमें से एक कारण ये है कि अभी रिसेंट में उसने फिलीपींस की एक बोट थी, है ना, फिलीपींस का एक वेसल था, जो फिलीपीन का ही एक आइलैंड है जिसका नाम है सेकंड थॉमस शोल। ये सेकंड थॉमस शोल कहाँ पड़ता है मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये चाइना है, दिस इज चाइना। मैं पेन ले लेती हूँ एक बार। ये चाइना है, दिस इज चाइना। ये चाइना है और चाइना की इस तरफ पड़ता है फिलीपींस। चाइना की इधर पड़ता है फिलीपींस। तो यहाँ फिलीपींस जो है इसके पास में यहाँ नीचे जो आइलैंड है उनका नाम है स्पार्टले आइलैंड्स। इस एरिया के अंदर जो आइलैंड्स है उनका नाम है स्पार्टले आइलैंड्स। इन स्पार्टले आइलैंड्स में ही एक आइलैंड है, इसको जूम करा है यहाँ पर, और ये आइलैंड है थॉमस, सेकंड थॉमस शोल। इस आइलैंड पे ही, इस आइलैंड पे अभी फिलीपींस का कब्जा है, फिलीपींस ही यहाँ पर है ना। ये देखिए ये पतली सी ये आइलैंड है, लंबा सा पतला सा आइलैंड। ये आपको इधर छोटे वाले बॉक्स में भी एकदम पतली सी लाइन के रूप में दिख रहा है ना। ये रहा, ये दिस वन। तो ये इसके एकदम आगे यहाँ पर ये सेकंड थॉमस शोल है। अब यहाँ पर किसका कब्जा है? यहाँ पे फिलीपींस का कब्जा है, मतलब फिलीपींस का रूल है, फिलीपींस के अंडर में आता है ये। अब ये फिलीपींस के अंडर में आता है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि स्पार्टले आइलैंड्स हमारे हैं। ये हम सबको पता ही है कि पारासेल, स्पार्टले, ये सब आइलैंड्स डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं चाइना और बाकी सारे वहाँ के आसपास के कंट्रीज के बीच में। तो यहाँ पर क्योंकि फिलीपींस की यहाँ पे फिलीपींस के कुछ मिलिटिया रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, तो फिलीपींस क्या कर रहा था, फिलीपींस यहाँ पर अपना एक रीसप्लाई मिशन भेज रहे थे। रीसप्लाई मिशन मतलब जहाँ पे कुछ खाना, पानी, फ्यूल, ट्रूप्स, ये सब कुछ भेजे जाएंगे। तो खाना, पानी, फ्यूल, ट्रूप्स ये लोग भेज रहे थे। उसी बीच में चाइना का एक कोस्ट गार्ड आता है, चाइनीज कोस्ट गार्ड, सी द चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप। एक चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप आती है और फिलीपींस की कोस्ट गार्ड शिप के बीच में, मतलब फिलीपींस की जो शिप थी, फिलीपीन कोस्ट गार्ड की जो शिप थी, उसका रास्ता रोकती है, उसका पाथ ब्लॉक करती है। और पाथ ब्लॉक करने के बाद में इनके ऊपर एकदम वाटर कैनन छोड़ा जाता है, मतलब पानी बहुत स्पीड से जिसको फेंकते हैं, इस तरह से वाटर कैनन। ये वो वाटर कैनन नहीं है सड़क पे पड़ा, लेकिन इस तरह से पानी का बहुत तेज धार से, ताकि ये जो शिप है ये दूर चला जाए इस एरिया से और यहाँ पर ना रहे। तो ये एक पानी का कैनन इन्होंने उसके ऊपर छोड़ा। इस बात से फिलीपींस बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये उनकी सवरानिटी के एकदम अगेंस्ट है, कि भाई वो अपने ही आइलैंड पे जा रहे हैं, अपने आइलैंड पे एक रीफ्यूल रीसप्लाई मिशन भेज रहे हैं, और उस रीसप्लाई मिशन पे इनको सामान नहीं भेजने दिया गया। चाइना ने इनका रास्ता रोका, और ना सिर्फ रास्ता रोका बल्कि इनके ऊपर वाटर कैनन भी छिड़का। हिंदू के अंदर न्यूज़ आई है, ये जो सेकंड थॉमस शोल है इसको अयुंग्यान शोल भी कहते हैं, और ये साउथ चाइना सी के अंदर पड़ता है। ये अपन ने इसका एरिया देख ही लिया, ये साउथ चाइना सी है ना। दिस एरिया इज साउथ चाइना सी। चाइना के थोड़ा सा साउथ में, चाइना का बिल्कुल लास्ट पार्ट है ये नीचे वाला, तो चाइना के साउथ में, इसलिए से साउथ चाइना सी कहते हैं। इसे डिटेल में दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से मैप में। दिस इज साउथ चाइना सी, और दिखाएंगे आगे। अभी आप ये देखिए कि इस तरह से पानी का फव्वारा, उन्होंने पूरी फिलीपींस की जो वेसल है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसका रास्ता रोका और उस पर वाटर कैनन भी छिड़का। चाइना की एक्टिविटीज, अब फिलीपींस के फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट देखिए। हिंदू कहता है कि चाइनाज एक्टिविटीज इज अ मेजर चैलेंज इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो कुछ कर रहा है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी ने, फिलीपींस के फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी ने हल्का सा डिप्लोमेसी दिखाई। ये हमारे साथ में डिफेंस टाइज डेवलप करना चाहते हैं, इंडिया के साथ में मनीला डिफेंस टाइज, फिलीपींस डिफेंस टाइज डेवलप करना चाहता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इनके डिफरेंसेस, इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन अपनाया और उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे चाइना के साथ में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये हमारे रिलेशन का सम टोटल नहीं है। मतलब हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं वही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है। हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, लेकिन हमारा अपना एक सिग्निफिकेंट बायलेटरल रिलेशनशिप है चाइना के साथ में, इकोनॉमिक स्पेयर में, कल्चरल स्पेयर में, ऐसे, यानी हम अच्छे रिलेशंस भी शेयर करते हैं।
फिलीपीन कहता है कि ये जो रीफ हैं उनके पास में, ये पुरानी न्यूज़ है कि फिलीपींस और इनके बीच में पुराना ज़माने से ही ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, कई सालों पुराना कॉन्फ्लिक्ट है ये। और इन्होंने कहा बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे पाए गए हैं रीफ्स के पास में, जहाँ पे चाइनीज़ बोट्स हैं वो आती हैं, जो यूनियन बैंक वाला आइलैंड है उनके पास में आती हैं, और यहाँ पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन रहा है। और साथ में चाइना के बहुत सारे फ्लोटिला, मतलब पूरा एक बहुत बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे वेसल्स, फिशिंग वेसल्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो नाम तो उनका फिशिंग वेसल्स होता है कि ये लोग मछुआरे हैं, लेकिन असली में इनके अंदर मैंड मिलिटिया होते हैं, मतलब जो मैंड है, मतलब दे हैव ट्रूप्स, और दे मैंड बाय मिलिटियाज, इनमें बहुत सारे से मिलिटियाज पाए जाते हैं। एंड द कंट्रीज मिलिट्री सेड द स्ट्रक्चर्स वर स्पॉटेड ड्यूरिंग मैरीटाइम पेट्रोल, जब ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे उस टाइम पे इनको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ये आप देख सकते हैं, ये भी फिलीपींस के लेकर के ही न्यूज़ है कि इनके बीच में साउथ चाइना सी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। पानी में इनकी लड़ाई है, पानी को लेकर के इनकी लड़ाई है, पानी में बैठे हुए आइलैंड्स को लेकर इनकी लड़ाई है, और पानी में इनके सॉवरेन राइट्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे भी इनकी लड़ाई है। चाइना डिमांड्स फिलीपींस रिमूव ग्राउंडेड शिप फ्रॉम डिस्प्यूटेड वाटर्स। इनका, चाइना का कहना यह है कि जहां जहां पर चीज़ें क्लियर नहीं है, जहां जहां पर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि तुम्हारा है कि हमारा है, वहां से तुम भी अपने सारे शिप्स हटा लो, वहां पे तुम अपने कोई भी शिप्स मत रखो, मतलब तुम अपनी चीज़ें यहाँ से हटाओ। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, 2023 8 अगस्त की न्यूज़ है, और इसमें इन्होंने कहा है कि आप अपने सारे शिप्स यहाँ से हटा लीजिए। और शायद यही एक रीज़न है कि चाइना ने इनके ऊपर वाटर कैनन छिड़का, क्योंकि उनको लगता है कि जब इस एरिया का, इन आइलैंड्स का जो है क्लेम है वो क्लियर ही नहीं है, तो तुम वहाँ पे अपने शिप्स पे अपने लोगों को क्यों रख रहे हो, वहाँ पे रीसप्लाई मिशंस क्यों भेज रहे हो। तो इसे कहते हैं रसद आपूर्ति का कट कर देना। ये काम वॉर्स में अक्सर होता है, लेकिन ये कोई वॉर नहीं है, ये एक छोटी मोटी झड़प है पानी की, और देखा जाए तो चाइना की एक गुंडागर्दी भी है। ये मैंने आपको बताया है कि चाइना ने उनका रास्ता रोका है, उनके ऊपर पानी का कैनन छिड़का है, और बीजिंग के इस अपने एक्शंस को डिक्लेयर करा है कि हमारे एक्शंस बिल्कुल प्रोफेशनल एक्शन है, क्योंकि हम इलीगल डिलीवरी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रोक रहे हैं। फिलीपींस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जा रहा है, यानी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, और क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है वो कंस्ट्रक्शन इलीगल होता। अब क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो इलीगल डिलीवरी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो रहा है, तो हमने जो काम करा है वो तो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। हम चाहते हैं कि रीफ का जो स्टेटस है, नो वन एंड नो फैसिलिटी, ये स्टेटस ही रहना चाहिए। मतलब वहाँ पे ना तो कोई रहेगा ना कोई फैसिलिटी होगी, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाओगे, नो फैसिलिटीज एंड नो वन, कोई नहीं रहेगा इस रीफ के ऊपर। और उन्होंने कहा कि आपने परमानेंट स्टेशन, फिलीपींस के लोगों का कहना है कि हमारा तो परमानेंट स्टेशन है सेकंड थॉमस शोल पर, और चाइना कहता है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, तुम गलत बैठे हुए हो यहाँ पर। अब देखा जाए तो चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ फिलीपींस के साथ में ही नहीं है, बल्कि द प्रिंट में आया है कि 17 टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना के, 17 टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। सिर्फ इंडिया और तिब्बत, जिनको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, वही इनके डिस्प्यूट्स नहीं है, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट्स और एरिया का डिस्प्यूट यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ में, इंक्लूडिंग ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, ब्रूनई, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार एंड तिब्बत, मतलब इन सब कंट्रीज के साथ में भी चाइना का डिस्प्यूट है। तो आप खुद देख सकते हैं कि चाइना हर जगह अपनी टांग फंसा रहा है, और सभी के साथ में उसकी एक लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल ही रहा है। और चाइना का काम है कि वो इतना एक्सपेंशनिस्ट है, हम सब जानते हैं इस बात को कि चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट नेशन। वो चाहता है कि उसका एक्सपेंशन हो, वो चाहता है कि उसका राज हर जगह हो, वो चाहता है कि सभी देश उसकी बातों को सुने। अब अपन चाइना का कहीं एरिया देखें तो आप उस ऊपर वाले मैप में देखिए प्लीज, कि ये ऊपर चाइना है, दिस इज चाइना, ये चाइना है, और ये चाइना के पास में इधर जो सी है इसे अपन कहते हैं ईस्ट चाइना सी, है ना, और चाइना के साउथ में जो समुद्र है इसको अपन कहते हैं साउथ चाइना सी। तो दिस इज ईस्ट चाइना सी, ईस्ट, एंड दिस इज साउथ चाइना सी, साउथ। ठीक है, अब साउथ चाइना सी के साथ में एडजेसेंट में ये आसियान कंट्रीज पड़ती हैं, ये सारी आसियान कंट्रीज हैं। तो आसियान कंट्रीज के साथ में इनका साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट, और यही वो साउथ चाइना सी है जहाँ पे 9 डैश लाइन भी है। और इन्होंने क्लेम करा कि जहाँ जहाँ से, अभी आगे देखेंगे अपन उसका पूरा मैप देखेंगे कि जहाँ जहाँ से 9 डैश लाइन जाती है वो सारा एरिया हमारा है।
तो इनका इन सारी आसियान कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती है उनके साथ में डिस्प्यूट है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे थाईलैंड वगैरह को हटा दो, बाकी सबके साथ में इनका डिस्प्यूट चल रहा है। इधर ऊपर जापान के साथ में देखो, चाइना के पास में कोरिया है, ये रहा कोरिया, तो इस कोरिया में इनका, दिस इज चाइना, सी दिस इज चाइना एंड दिस इज साउथ कोरिया, इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ में तो इनकी डायरेक्ट बाउंड्री लग रही है, ये देखो, ये इनकी डायरेक्ट बाउंड्री शेयर हो रही है, ये कुछ 1000-1200 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर भी 2 नदियाँ जाती हैं, उन नदियों के ऊपर इनका डिस्प्यूट है। अगर अपन साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया के साथ में इनका डिस्प्यूट है। इधर जापान की बात करें, जापान के साथ में इनका डिस्प्यूट है। इधर जाएंगे तो इधर इंडिया है, इंडिया के साथ में उनका डिस्प्यूट है। तो ये हर किसी के साथ में इनका डिस्प्यूट चल ही रहा है रेगुलर। अब इधर देखो वियतनाम, वियतनाम के साथ में इनका क्या डिस्प्यूट है? वियतनाम के साथ में इनका ये डिस्प्यूट है, एक तो ये है कि यहाँ से वो 9 डैश लाइन जाती है, ठीक है। अब ये जो 9 डैश लाइन जाती है, इसका मतलब ये है कि चाइना क्लेम करता है कि ये जो समुद्र है ये पूरा मेरा है, दिस बिलोंग्स टू चाइना। लेकिन वियतनाम जो यूएन क्लॉज का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो 200 नॉटिकल माइल तक वियतनाम का एरिया है कि नहीं है? है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वियतनाम कर सकता है इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो यहाँ पर जब वियतनाम के लोग फिशिंग करने जाते हैं, फिशिंग वगैरह जाते हैं, तो चाइना वाले लोग उनको पकड़ लेते हैं। उसके अलावा 1974 के अंदर चाइना ने ही पारासल आइलैंड वियतनाम से छीना था। ये जो पारासल आइलैंड था ये इनिशियली 1974 तक वियतनाम के कब्जे में था, और वहाँ पे चाइनीज सीज द पारासल फ्रॉम वियतनाम, किलिंग मोर देन 70 वियतनामीज ट्रूप्स, ठीक है। उसके बाद में स्पाटले आइलैंड पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वियतनाम और उसका, और ये आज तक कंटिन्यूएशन में। आज तो इनके बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इसका बेसिक जो रीज़न है वो है मैरीटाइम बाउंड्री, पानी की बाउंड्री के बीच को लेकर इनका कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखो इस एग्जाम, इसमें सब दिखेगा आपको कि ये 9 डैश लाइन है जो जा रही है, दिस रेड कलर्ड है ना, ये 9 डैश लाइन है। और ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो ब्लू है, दिस इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो यूएन क्लॉज बताता है ना, 200 नॉटिकल अप टू 200 नॉटिकल माइल्स है ये। तो ये जो वियतनाम से यहाँ तक जा रहा है, ये जो एरिया है वियतनाम का, ये एरिया हुआ, लेकिन चाइना इनको दे रहा है सिर्फ इतना सा एरिया, इतना सा एरिया, यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये इनका बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया वियतनाम के साथ में, मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। ये इनके स्पाटले आइलैंड्स, पारासल आइलैंड्स, ये आपके स्पाटले आइलैंड ग्रुप है, ये डिस्प्यूटेड है सारे, ये पारासल आइलैंड्स हैं, ये सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, है ना। यहाँ पे ये शोल जो है ये भी डिस्प्यूटेड है, ये सब डिस्प्यूटेड है, अलग अलग लोग इनको क्लेम कर रहे हैं, और इनका क्लेम किसका है ये कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। चाइना का एक डिस्प्यूट यहाँ ताइवान के साथ में, ताइवान की तो आप बात ही छोड़ो, ताइवान से टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, कहते हैं ताइवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तू तो हमारा ही पार्ट है, तो पूरा का पूरा ही मेरा है ना। और अभी तो ये और डिस्प्यूट बढ़ गया था, और अभी बहुत न्यूज़ में भी था जब नैन्सी पेलोसी मैडम, द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर आई। चाइना ने बहुत विरोध करा इनका कि आप यहाँ पर नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आई, और उन्होंने यहाँ पर आराम से अपना विजिट करा, और विजिट करके वो वापस गई। तो दिस इज अबाउट चाइना, कि चाइना हर जगह बैंक वो करता है। यहाँ पे हांगकांग बकाऊ इनको भी अपना पार्ट मानता है, इनका और इसके साथ में भी इसका अच्छा खासा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ताइवान के साथ में भी इनका प्रॉब्लम है। इधर देखिए आप, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ में क्या प्रॉब्लम है, मलेशिया के साथ में क्या प्रॉब्लम है। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ में वही प्रॉब्लम है जो वियतनाम के साथ में है, एंड दैट इज कुछ आइलैंड्स का क्लेम है, और दूसरा ये जो 9 डैश लाइन है, क्योंकि इससे इनका मलेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैम्पर होता है। तो ये फिलीपींस है, ये सब आइलैंड कंट्रीज हैं। ये फिलीपींस है येलो वाला, ये आइलैंड कंट्री है। इंडोनेशिया तो सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है, इसमें ऑलमोस्ट 11,000 आइलैंड्स हैं, 11,000 आइलैंड्स है ना, 11,000 आइलैंड्स का ये ग्रुप है ऑलमोस्ट। और इधर ये मलेशिया है, तो ये मलेशिया, और इधर ब्रुनई है। ब्रुनई के साथ में आई थिंक इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, बाकी इसका ब्रुनई के साथ में भी भाई मैरीटाइम डिस्प्यूट तो होना ही होना है। तो मैरीटाइम डिस्प्यूट तो इनका है हर किसी के साथ में, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये प्रोवाइड नहीं करते किसी को। ये मानते हैं कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, और साउथ चाइना सी में चाइना अपनी गुंडागर्दी दिखाता ही है, यहाँ तक कि यूएन क्लॉज के प्रोविजंस को भी नहीं मानता है। जापान के साथ में इनका सेनकाकू या डायोयू आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट है। देखो सेनकाकू जो है, ये वर्ड जो है, सेनकाकू आइलैंड्स कहाँ पड़ते हैं, ये बिल्कुल ताइवान से थोड़ा सा आप और ईस्ट में जाओगे तो उस तरफ पड़ेंगे। तो सेनकाकू आइलैंड्स जो हैं, ये देखो इस ऐप में, ये विकीपीडिया से उठाया मैंने फिगर, बहुत प्यारा सा है। ये ताइवान है, यहाँ पे दिस इज ताइवान, और ताइवान से इधर आप जाओगे तो ये ryukyu आइलैंड्स है ना, दीज आर द ryukyu आइलैंड्स, और इसके इधर की तरफ पड़ता है आपका सेनकाकू आइलैंड। ये जो सेनकाकू आइलैंड है, ये जो ryukyu आइलैंड्स हैं, ये पड़ते हैं जापान के, ये दीज आर जापानीज आइलैंड्स, ओके। तो ये जापान है, जापान के आइलैंड्स यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर एक आइलैंड है, ठीक है। अब चाइना क्लेम करता है कि ये जो सेनकाकू आइलैंड है हमारा है, जापान क्लेम करता है कि हमारा है। हम इसका नाम सेनकाकू क्यों बोलते हैं? हम इसका नाम सेनकाकू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जापान कहता है इसका नाम सेनकाकू है, चाइना कहता है इसका नाम डायोयू है,
और ये जो ताइवान है ना, ये भी इन आइलैंड्स को क्लेम करता है कि आइलैंड ना चाइना का है ना जापान का, ये तो हमारा है। तो ये इसका नाम देता है टायो यूटाए। प्रोनाउंसिएशन गलत हो और आप लोगों को ज़्यादा अच्छी चाइनीज़ आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि इनका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। मैप में डिटेल में देखते हैं। ये चाइना के मेजर 4 आइलैंड्स हैं, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है। तो ये इनके आइलैंड्स हैं और आप इनको देखो कि इस आइलैंड के नीचे यहाँ पे ये ryukyu आइलैंड्स हैं और इधर ये ताइवान है। दिस इज चाइना, ठीक है। दिस इज चाइना, दिस इज ताइवान, ये ryukyu आइलैंड्स हैं, ये ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पर इनके एक आइलैंड्स है जिनको डिस्प्यूटेड है, जिनके लिए ये तीनों क्लेम कर रहे हैं कि हमारे हैं। और उन आइलैंड्स का नाम है सेनकाकू, डायोयू या तायोयू ताय, जो भी आप बोलना चाहो। इंडिया उनको सेनकाकू बोलता है क्योंकि हमारा जापान के साथ में अच्छा रिलेशन है। अब एक बार जापानीज फिशिंग शिप्स थी, वो इस एरिया में आई थी, तो चाइना ने इनको यहाँ से भगा दिया कि आप है ना ये डिस्प्यूटेड, ये ईस्ट चाइना सी का एरिया हो गया, अपन काफ़ी ऊपर आ गए हैं अब, है ना। तो ईस्ट चाइना सी का एरिया ही है, वो साउथ चाइना सी से था जहाँ पे पहले वाला अपन ने देखा था जो वियतनाम का डिस्प्यूट है, वो वियतनाम का पूरा आशियन नेशंस का जो डिस्प्यूट है वो साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट है। दिस इज साउथ चाइना सी, यहाँ पर डिस्प्यूट है ना। और अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं, इधर ईस्ट चाइना सी के अंदर में, ठीक है। तो पारासर स्पाटले आइलैंड देख लिया अपन ने। यहाँ पे अपन ने देखा कि हाँ सेनकाकू या डायोयू आइलैंड्स हैं, इनके बीच इस पे चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है और इनफैक्ट ताइवान भी इसमें इन्वॉल्व है। आगे चल के देखते हैं। भाई न्यूज़ है चाइना जापान द ऑनगोइंग डिस्प्यूट इन ईस्ट चाइना सी। ये इसका एरिया है, पूरी तरह अच्छे से देख लीजिए आप इसको। ये चाइना है इधर, ये जापान है इधर, दिस इज चाइना, दिस इज जापान एंड दीज आर द आइलैंड, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ जापान। और इसके पास में यहाँ पर सेनकाकू आइलैंड्स हैं, जिसको ये ताइवान भी क्लेम कर रहा है, चाइना भी क्लेम कर रहा है और जापान भी क्लेम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में मैंने बताया है आपको। अभी जापान में रिसेंट में एक बिल पास हुआ था जिसमें इन्होंने इस एरिया का, जहाँ पे ये सेनकाकू आइलैंड्स पड़ते हैं, इसका नाम जो है तोनोशिरो हुआ करता था। ये जो एरिया है इसका नाम था तोनोशिरो जापान में, और इन्होंने इसका नाम बदल के तोनोशिरो सेनकाकू कर दिया। इस पे चाइना और ताइवान दोनों ही भड़के हुए हैं कि तुमने इसका नाम तोनोशिरो सेनकाकू क्यों कर दिया, क्योंकि सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर क्लेम क्लियर नहीं है ना, अभी ये डिस्प्यूटेड है कि चाइना का है कि जापान का है कि ताइवान का है। तो डिस्प्यूटेड है, तो अभी चाइना और जापान ये दोनों ही इस बात पे भड़के हुए हैं कि आपने इसका नाम बदल के तोनोशिरो सेनकाकू क्यों कर दिया। तो दिस इज द रिसेंट डेवलपमेंट हियर। ये वो आइलैंड्स के ही कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जो अपन ने बात करी थी, सेनकाकू आइलैंड्स, उन्हीं के 2 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। इस तरह के आइलैंड ग्रुप्स हैं, मतलब काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। चाइना के साथ में देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका के साथ में चाइना का रिलेशन देखिए। श्रीलंका की बुरे टाइम में चाइना ने उसकी मदद करी, उसको बहुत सारा डेट दे दिया। डेट देने के बाद में बहुत सारा उधार दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे दे दिया। हम्बनटोटा पोर्ट वहाँ पे डेवलप कर दिया, फिर हम्बनटोटा पोर्ट का हम तुम्हारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, यानी ये हम्बनटोटा पोर्ट बन गया, उसके अंदर बोला चाइना को लाओ पैसा दो हमारा वापस। अब चाइना बोला नहीं है पैसा अभी मेरे पास में, तो बोला ठीक है तुम्हारा ये हम्बनटोटा पोर्ट हमको ही दे दो 99 साल की लीज पे। तो 99 ईयर्स की लीज पे हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, यानी उसको डेट ट्रैप में एक तरह से फंसाया। इतना सारा पैसा दिया कि वो चुका ही ना पाए, और इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में, इतना पैसा देने के बाद में, जब चाइना उसका पैसा, श्रीलंका उसका पैसा नहीं चुका पाया, तो चाइना ने क्या करा, उनका हम्बनटोटा पोर्ट खुद ने ले लिया। और ये हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह है, बिकॉज ये इंडिया का बॉर्डर आप देख सकते हो, ये रहा इंडिया का बॉर्डर। मतलब चाइना हमारे को अगर मैरीटाइम वे में यहाँ नीचे से घेरना चाहे, जिसको अपन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में भी मान सकते हैं, तो ये हम्बनटोटा पोर्ट से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पास आ गया ये उसके, हमारे इंडियन बॉर्डर्स के। नॉर्थ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ में इसका क्या डिस्प्यूट है? देखिए एक डिस्प्यूट तो स्पष्ट है ही कि इनका जो एक डिस्प्यूट है वो तो है मैरीटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट। दूसरा इनके बीच में डिस्प्यूट है फिशिंग का डिस्प्यूट, क्योंकि एक दूसरे की मैरीटाइम बाउंड्री क्लियर नहीं है। तो जब एक दूसरे की मछुआरे इधर एक दूसरे के इलाके में आ जाते हैं, तो चाइना फिर अपनी गुंडागर्दी दिखाता है और इन कोरिया के जो मछुआरे हैं उनको वहाँ पे आने नहीं देता है, उनको पकड़ लेता है। और इस बीच पे इनका हमेशा प्रॉब्लम रहा है। एक अलग प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कभी भी बनती नहीं है। नॉर्थ कोरिया का अपना एक वो है डिक्टेटरशिप, और साउथ कोरिया थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो साउथ कोरिया और अमेरिका की अच्छी बनती है, तो अमेरिका ने यहाँ पे थार्ड नाम का एक टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस करके एक न्यूक्लियर मिसाइल थ्रेट से काउंटर करने के लिए थार्ड सिस्टम लगाया है।
ये जो थार्ड सिस्टम है, इससे चाइना को ही प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि तुमने यहाँ पे चाइना को भी तुम काउंटर कर सकते हो ना, इससे ज़रूरी थोड़ी है कि तुम नॉर्थ कोरिया को ही काउंटर करोगे, इधर बगल में चाइना रहा तो तुम हम पे भी काउंटर कर सकते हो। लेकिन साउथ कोरिया का और अमेरिका दोनों का ये कहना है कि ये जो है प्योरली एक डिफेंसिव मेजर है, हमने किसी को अटैक करने के लिए नहीं लगाया है, और हमारा एम ये है कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से प्रोटेक्टेड, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से हमें प्रोटेक्टेड रखना है। नॉर्थ कोरिया के साथ में क्या डिस्प्यूट है? हाँ, उसके अलावा शिपिंग वेसल्स का डिस्प्यूट है, मैंने बता दिया। नॉर्थ कोरिया के साथ में इनका जो डिस्प्यूट है, मैंने आपको बताया था कि ये इतना लंबा सारा बॉर्डर है इनका। ये देखिए, ये 1500 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर हो गया, 1416 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है इनका, है ना, नॉर्थ कोरिया का। अब ये जो बॉर्डर है, इस पे दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है यालू और दूसरे का नाम है तुमन। इन नदियों के आसपास में इनका जो बॉर्डर है वो क्लियर नहीं है यानी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है। हालांकि इन्होंने कुछ कुछ एग्रीमेंट्स करे हैं कि इतना एरिया तुम्हारा, इतना एरिया तुम्हारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट इन लोगों का चलता ही रहता है, डिस्पाइट अ बॉर्डर ट्रीटी विच वाज साइंड इन 1962, लेकिन येट देयर बॉर्डर्स रिमेन अनडिमार्केटेड। ठीक है, ये देखिए इंडिया के साथ में तो बहुत इश्यूज हैं, इसके ऊपर तो अपन पूरी अलग एक वो वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इंडिया के साथ में इनके इतने सारे इश्यूज हैं कि उन्होंने पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना करके उसको घेर लिया है। यहाँ इंडो पैसिफिक के अंदर में चाइना अपना दबदबा चाहता है, तो इंडो पैसिफिक ही अपना करना, मतलब समुद्र के ऊपर आज की तारीख में अगर देखा जाए ना, तो शायद चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि वो समुद्र पे अपना दबदबा चाहते हैं, एटलीस्ट इंडो पैसिफिक में पूरा अपना दबदबा चाहते हैं। और उस इंडो पैसिफिक में दबदबे का मतलब है कि उनको अपना ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और यहाँ के छोटे छोटे आइलैंड्स पे अपनी पकड़ बनानी होगी, और वहाँ पे अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना होगा, वहाँ पे अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करना होगा। क्योंकि जब भी उनको किसी को काउंटर करना है, अमेरिका को काउंटर करना है, इंडिया को काउंटर करना है, ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करना है, जापान को काउंटर करना है, साउथ कोरिया को काउंटर करना है, तो उनको इन छोटे छोटे आइलैंड्स की नीड पड़ेगी। क्योंकि वहाँ से आसपास में जहाँ पर भी कोई डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, तो उनके लिए ट्रूप सप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा अगर उनके पास में छोटे छोटे आइलैंड्स रहे तो। और उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि अगर अमेरिका की तरफ से चाइना के पास में कुछ आता है तो बीच में मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये उनके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना इस पे फोकस भी कर रहा है। एक ज़माने में ब्रिटेन जो था वो इस बात पे फोकस करता था क्योंकि वो एक नेवल सुप्रीमेसी थे। आज की तारीख में चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नेवल सुप्रीमेसी हासिल कर सके और समुद्र पे अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर सके। और सिर्फ समुद्र ही नहीं, चाइना का तो अगर अपन देखें ना, तो चाइना ऊपर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरा एशिया और यूरोप में भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर ही रहा है। तो चाइना का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट नेचर है। भूटान के साथ में डोकलाम इशू है। डोकलाम क्या है? डोकलाम एक ऐसा एरिया, ये डोकलाम है, देखो ये भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। देखो ये ट्राई जंक्शन है, ये डोकलाम वाला एरिया, यहाँ पे ये भूटान है, ये इंडिया है और ऊपर चाइना है। ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा ये चिकन नेक, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ये बहुत पास पड़ता है। तो अगर चाइना यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से यहाँ आने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट इज़ वेरी वेरी नियर। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का आना और भूटान के साथ में अपने रिलेशंस को अच्छा करके या उनके ऊपर गुंडागर्दी करके कैसे भी करके, भूटान ने हालांकि डोकलाम में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन नहीं दी है ना, लेकिन चाहता तो वो था। और डोकलाम में बहुत लंबा टाइम तक स्टैंड ऑफ रहा। इंडिया ने यहाँ पे अपनी ट्रूप्स को भेजा, अपनी आर्मी को भेजा और इनको रोका। तो चाइना जो था यहाँ पे एक मोटरेबल रोड बना रहा था, कहाँ पे? डोकलाम में, टुवर्ड्स भूटान के, मतलब भूटान के एरिया में आकर के रोड बना रहे हैं, जिससे कि दोनों कंट्रीज की बाउंड्री इंपैक्ट हो रही थी। भूटान ने बीजिंग को कहा कि अपना स्टेटस को रिस्टोर करो, यानी आप हमारे एरिया में आकर के ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करोगे, आप अपना कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टॉप कर दो। डोकलाम जो है ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। और चाइना जो होता है वो कहता है कि हम इस डोकलाम एरिया में विलेजेस को स्टैब्लिश करेंगे, विलेजेस जो दोनों काम के लिए आएंगे। एक, उनमें लोग रहेंगे, सिविलियन पर्पस तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में सिविलियन के साथ में मिलिट्री भी तो स्टेशन करी जा सकती है। तुम्हारे गांव में तो तुम वहाँ पे मिलिट्री नहीं रखोगे क्या? तो मिलिट्री भी स्टेशन करी जा सकती है। तो इंडिया ने सिचुएशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे BSF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल जो हमारे हैं इनको डिप्लॉय करा, जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे हमेशा ही डिप्लॉयड रहते हैं, इवन इन द पीस टाइम, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है इस बात पे कि चाइना यहाँ पे क्या कर दे। तो ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया पे पकड़ पाने का मतलब ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इनके बहुत अच्छे से रीच में आ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने इस एरिया को कट कर दिया, इस एरिया को कट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है, इसको पूरे को चाइना क्लेम करता ही है कि ये तुम्हारा है ही नहीं, तो हमारा एरिया है। ये डोकलाम, चुम्बी घाटी और इसका पूरा एरिया है। इधर आपके भूटान पड़ेगा, इधर आपके इंडिया पड़ेगा, ऊपर आपके चाइना पड़ेगा।
तो बिल्कुल ट्राई जंक्शंस पे है ये एरिया आपके, है ना, ये डोकलाम वाला एरिया। बहुत अच्छे से इस मैप में इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। नेपाल के साथ में देखें तो नेपाल के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि देखिए हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, उसकी जो बाउंड्री है वो नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया सबके साथ में लगती है। और अभी हमने देखा कि चिकन नेक है जो है ये बहुत ही वल्नरेबल एरिया है ना, और बहुत ही हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट भी है। तो चाइना क्या करता है, कई बार नेपाल को ऐसे बहला फुसला करके, और नेपाल इनकी बातों में आ भी जाता है, बहुत हद तक चाइना को सपोर्ट भी कर देता है नेपाल कई बार। तो नेपाल जो है ये, नेपाल इनके है ना उसमें, नेपाल को बहला फुसला करके उनका ऐसा मन करता है कि है ना हम यहाँ पर इस एरिया को कैप्चर कर लें पूरा को, और यहाँ पर इनके एंट्री हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें ताकि हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक रीच हो जाए। तो ये बेसिकली जो एरिया वेस्ट बंगाल के अंदर में पड़ता है ये बहुत ही सेंसिटिव है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए चाइना का जो जरिया है वो नेपाल है, कि नेपाल के थ्रू वो यहाँ तक आना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये वो 9 डैश लाइन है जिसके ऊपर बहुत सारा डिस्प्यूट है। अब देखो ये 9 डैश लाइन यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रही है ना, ये वियतनाम है। अब वियतनाम का देखो, ये जो पारासल आइलैंड्स हैं इस पे वियतनाम, इधर से चाइना और इधर से ताइवान, तीनों क्लेम कर रहे हैं। ये जो है स्कारबोरो शोल, यहाँ पे वियतनाम, ये फिलीपींस, ये ताइवान और चाइना, ये चारों इसको क्लेम कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। इधर देखो आप, ये चाइना, ये ताइवान, ये फिलीपींस, ये वियतनाम, और एक पांचवा और आ गया मलेशिया, ये भी इन स्पार्टले आइलैंड्स को क्लेम करता है। ये स्पार्टले आइलैंड्स है जो भी न्यूज़ में है फिलीपींस की वजह से, है ना। तो ये, और ये चाइना की 9 डैश लाइन, ये कहता है ये तो तीनों ही 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं, सारे के सारे मेरे हैं, तुम अपना क्लेम उठाओ और अपने घर जाओ। तो ये 9 डैश लाइन है। फोर्ब्स ने बहुत अच्छी ये पिक्चर पब्लिश करी है जो मुझे बहुत सही लगी। आप इसको वर्ल्ड मैप में देख सकते हो कि ये किस एरिया में पड़ेगा। ये इधर इधर है, यहाँ पे, दिस इज द एरिया। ठीक है, साउथ चाइना सी, दिस वन, ऑल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ चाइना, दिस वन, दिस इज द एरिया। चलिए, 9 डैश लाइन इज एक्सप्लेन्ड। चाइना क्लेम करता है कि 90% ऑफ द साउथ चाइना सी हमारा है, क्योंकि यहाँ से ये यू शेप 9 डैश लाइन जाती है। ये यू शेप 9 डैश लाइन जो है ये 1940 के अंदर में एक चाइना के जोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम था यांग हुआयरिन। उन्होंने इसका वो परिकल्पना करी थी, उन्होंने इसको दिया था कि ये तो हमारा, और इसका बेसिस था हिस्टोरिकल बेसिस। अब सब इसको रिजेक्ट करते हैं, कौन इसको मानेगा कि तुम, हाँ तुम्हारा ये वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनई, मलेशिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब इस क्लेम को रिजेक्ट करते हैं कि कोई लीगल बेसिस नहीं है तुम्हारी इस 9 डैश लाइन का। ये सारे आइलैंड्स हैं जो इस 9 डैश लाइन के अंदर पड़ते हैं और जिन पे चाइना अपना क्लेम करता है। तो इसका जो क्लेम है ये 9 डैश लाइन को बनाने का, जो चाइना के पीछे चाइना ने रीज़न दिया वो यही है कि हिस्टोरिकली ये जो एरिया है, ये जो समुद्र है, ये जो आइलैंड्स है, ये हमारे हुआ करते थे हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री के बेसिस पे देखने जाएंगे ना तो फिर इंडिया तो पता नहीं क्या क्या क्लेम कर देगा कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। ऐसा नहीं होता ना। 9 डैश लाइन का बिल्कुल अच्छे से वो देख सकते हो। ये ओरिजिनली 11 डैश लाइन हुआ करती थी, बाद में 9 डैश लाइन हो गई। अब यूएन क्लॉज क्या कहता है वो समझो। देखो, यूएन क्लॉज कहता है कि आपका जो बेस लाइन है, यानी आपका जो एरिया, जैसे मान लीजिए ये दिस इज इंडिया, है ना, ये इंडिया का एरिया, आप इस पे एकदम स्ट्रेट कर लो क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है यहाँ पे, तो इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लो। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक अगर अपन जाएंगे, सी दिस 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके टेरिटोरियल सीज होंगे, है ना, टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। उसके अगले 12 यानी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक आपका कॉन्टिजुअस जोन होता है, दिस इज कॉन्टिजुअस जोन। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और 200 नॉटिकल माइल के आगे आपके होते हैं हाई सीज। ठीक है, ये जो यूएन क्लॉज है इसे लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये 5 मेन जोन्स में हमारे वाटर्स को डिवाइड करता है। एक होते हैं इंटरनल वाटर्स, दूसरे होते हैं टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ये इकलौता इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो लीगल स्टेटस का जुरिस्डिक्शन करता है ऑफ डिफरेंट मैरिटाइम जोन्स। ठीक है, ये पूरा बैकबोन ऑफ द ऑफशोर गवर्नेंस बाय कोस्टल स्टेट्स एंड दोज नेविगेटिंग द ओशन। मतलब ओशन में जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी बैकबोन कैसे होएगा, क्या होएगा, वो सब कुछ इसी यूएन क्लॉज से डिसाइड होता है। ये सिर्फ कोस्टल स्टेट्स का ही नहीं बल्कि जो ऑफशोर एरिया, कोस्टल स्टेट्स, ऑफशोर एरिया, बट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडेंस टू स्टेट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द 5 कॉन्सेंट्रिक जोन्स। मतलब इन 5 जोन्स में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो सब कुछ ये डिटेल में क्लियर करता है। और यूएन क्लॉज साउथ चाइना सी में किसी भी तरह की 9 डैश लाइन के ऊपर कोई हामी नहीं भरी है ना। यूएन क्लॉज हैज बीन साइंड एंड रैटिफाइड बाय नियरली ऑल द कोस्टल कंट्रीज इन द साउथ चाइना सी। इट्स इंटरप्रिटेशन इज स्टिल डिस्प्यूटेड। देयर इज अ मैरिटाइम डिस्प्यूट इन द ईस्ट चाइना सी एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में
जो 200 नॉटिकल माइल तक फैला होता है, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और चाइना कहता है इन द साउथ चाइना सी ये पूरा पूरा हमारा है। ईस्ट चाइना सी में भी वो उसका यही मानना है। और क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में आपको बहुत सारे सॉवरेन राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज का, उनको यूज़ कर सकते हो, है ना, वहाँ के लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे आप एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हो, पानी से, करंट से, विंड से, ये आप कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स एक नेशन को वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अब चाइना अगर ये क्लेम करेगा कि नहीं ये एरिया हमारा है, तो ऑफकोर्स दूसरों के ये राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और राइट सबको है, मतलब कोई भी यहाँ से निकल के जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। बाहर में ऐसा देखे तो चाइना ने एक और, मतलब फिलीपींस के साथ में जो रिसेंट में करा वो तो है ही, उसके अलावा चाइना ने एक और काम करा कि उन्होंने G20 के अंदर में जो उसकी टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम, उस पर अपना ऑपोजिशन दर्ज करा है। और चाइना ने अपोज करा इस संस्कृत फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम को। क्यों अपोज करा है? क्योंकि चाइना का ये कहना है कि जो संस्कृत फ्रेज है वसुधैव कुटुंबकम, संस्कृत जो है ये यूएन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जब उन 6 लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड ही नहीं है तो आप ये लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमने जब अपना टैगलाइन यूज करी वसुधैव कुटुंबकम, तो हमने उसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन भी तो दिया है साथ में कि इट इज वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो हमने वो भी दिया है। लेकिन चाइना को फिर भी इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि आपने वसुधैव कुटुंबकम को क्यों टैगलाइन बनाई है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि, है ना, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लैंग्वेजेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनके अलावा किसी और लैंग्वेज का कभी यूज़ नहीं हुआ हो, उस लैंग्वेज में रिपोर्टिंग नहीं करी गई हो। लेकिन चाइना को प्रॉब्लम है इंडिया से, ठीक है। उसके अलावा हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि अगर इकलौता P5 नेशन है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी एंट्री का विरोध कर रहा है तो वो चाइना है, उसके अलावा कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो इंडिया के साथ में ये भी एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो हमें देखने को मिला है। और यहाँ तक कि चाइना ने तो ये जो श्रीनगर में मीटिंग होनी थी ना, इससे बॉयकॉट कर दिया कि हम इसमें आएंगे ही नहीं, इसको बॉयकॉट ही कर दिया इन्होंने। तो हमने देखा कि चाइना की एक अलग ही दादागिरी है, एक अलग ही गुंडागर्दी है हर चीज़ के अंदर में, और चाइना को बस हर चीज़ में काउंटर करना होता है और अपनी ही नाक को ऊपर रखना होता है कि जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ एकदम सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। तो ये अपन ने देखा चाइना के बारे में। इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए, जानने के लिए और सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विन टुडे। बने रहिए मेरे साथ में हमेशा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।